सज्जनों, मदालसा के द्वारा अब वर्ण आश्रम धर्म और गृहस्थ के कर्तव्य का शिक्षा देना है। अलर्क कहते हैं, माँ भागे आपने राजनीति संबंधी धर्म का वर्णन किया है, अब मैं वर्णाश्रम धर्म का सुनना चाहता हूँ। मदालसा बोली, दान, अध्ययन और यज्ञ ये ब्राह्मण के 3 धर्म हैं तथा यज्ञ करना, विद्या पढ़ना और पवित्र दान लेना ये 3 प्रकार की उसकी आजीविका बताई गई है। दान, अध्ययन और यज्ञ ये 3 क्षत्रियों के भी धर्म हैं। पृथ्वी की रक्षा, शस्त्र ग्रहण करना और जीवन निर्वाह करना ये उसकी जीविका है। वैश्य के भी दान, अध्ययन और यज्ञ ये तीनों ही धर्म है। व्यापार, पशुपालन, खेती ये उसकी जीविका है। दान, यज्ञ, द्विजातियों की सेवा यह 3 प्रकार का धर्म शूद्र के लिए है बताया गया है। शिल्प कर्म, द्विजातियों की सेवा और खरीद बिक्री ये उसकी जीविका है। इस प्रकार वर्ण धर्म बतलाए गए हैं। अब आश्रम धर्मों का वर्णन सुने। यदि मनुष्य अपने वर्ण धर्म से भ्रष्ट न हो तो वह उसके द्वारा उत्तम सिद्धि को प्राप्त होता है और निश्चित कर्मों के आचरण से वह मृत्यु लोक में पश्चात नरक में पड़ता है। उपनयन संस्कार होने पर ब्रह्मचारी बालक गुरु के यहाँ निवास करे और वहाँ उसके लिए जो धर्म बताया गया है, ब्रह्मचारी वेदों का अध्ययन करे, अग्निहोत्र करें, त्रिकाल ध्यान, शिक्षा कर, भिक्षा के लिए भ्रमण करे, भिक्षा में मिला हुआ अन्न गुरुदेव को निवेदित करके उनकी आज्ञा के अनुसार ही सदा उसका उपयोग करे, गुरु कार्य में सदा उचित उद्यत रहे, भली भांति उसे प्रसन्न रखे, गुरु के बुलाने पर एकाग्रचित से तत्परपूर्वक गुरु के मुख से 1 या 2 संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त करके गुरु के चरणों में प्रणाम करे और उन्हें गुरु दक्षिणा देकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। इस आश्रम में अनेकों उद्देश्य होने चाहिए। गृहस्थ आश्रम संबंधी धर्मों का पालन अथवा अपनी इच्छा के अनुसार वह वानप्रस्थ या सन्यासी आश्रम में प्रवेश करे अथवा नहीं, गुरु के घर में सदा निवास करते हुए ब्रह्मचर्य निष्ठा को प्राप्त हो, नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन जाए। गुरु के न रहने पर उनके पुत्रों की और पुत्र के न रहने पर उनके प्रधान शिष्य की सेवा करे। अभिमान शून्य होकर के ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे। जब गृहस्थ आश्रम में आने की इच्छा लेकर ब्रह्मचर्य आश्रम से निकले तब अपने अनुरूप निरोग स्त्री से विधिपूर्वक विवाह करे। वह स्त्री अपने समान गोत्र और प्रवर की हो और उसके किसी अंग में न्यूनाधिक्यता अथवा कोई विकार न हो। गृहस्थ आश्रम का ठीक ठीक संचालन करने के लिए ही विवाह करना चाहिए। अपने पराक्रम से धन पैदा करके देवता पितर अतिथियों का भली भांति तृप्त करे, अपने आश्रितों का भरण पोषण करता रहे। भृत्य पुत्र कुल की स्त्रियां दीन, अंध और पतित मनुष्यों को तथा पशु पक्षियों के यथाशक्ति अन्न देकर उसका पालन करे। गृहस्थ का यह धर्म है कि ऋतुकाल में स्त्री के पास न जाए और अपनी शक्ति के अनुसार 5 यज्ञों का अनुष्ठान न छोड़े। अपने विभव के अनुसार पितर देवता अतिथि कुटुंबी जन भोजन करने से बचे हुए अन्न को ही स्वयं भृत्यजनों के साथ बैठकर आदरपूर्वक ग्रहण करे। यह मैंने संक्षेप में गृहस्थाश्रम के धर्म का वर्णन किया है। अब वानप्रस्थ के धर्म का वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुने। बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वह अपनी संतान को देखकर देह झुकी हुई जा रही है, इस बात का विचार करके आत्मशुद्धि के लिए वानप्रस्थ आश्रम में जाए। में वन के फल मूलों का उपभोग करे और तपस्या से शरीर को सुखाता रहे। पृथ्वी पर सोए ब्रह्मचर्य का पालन करे। देवताओं, पितरों, अतिथियों का सेवा में संलग्न है। अग्निहोत्र, त्रिकाल स्नान तथा जटा वल्कल धारण करे। सदा योग्याभ्यास में लगे रहे और वनवासियों पर स्नेह रखे। इस प्रकार पापों की शुद्धि, आत्मा का उपकार करने के लिए वानप्रस्थ आश्रम का वर्णन किया गया। अब चतुर्थ आश्रम स्वरूप बतलाती हूँ। सुनो, धर्मज्ञ महात्माओं ने इस आश्रम के लिए जो धर्म बतलाया वह इस प्रकार है। इस प्रकार की आसक्तियों का त्याग, ब्रह्मचर्य का पालन, क्रोध शून्यता, जितेंद्रियता, एक स्थान पर अधिक दिनों तक न रहना, किसी कर्म का आरंभ न करना, भिक्षा में मिले हुए अन्न का 1 बार भोजन करना, आत्मज्ञान होने की इच्छा को जगाए रखना और सर्व आत्मा का दर्शन होना, मैंने यह चतुर्थ आश्रम का संन्यास आश्रम का धर्म बतलाया। बेटा, अब गृहस्थ धर्म का आश्रय लेकर के मनुष्य संपूर्ण जगत का पोषण करता है और उससे मनोवांछित लोगों को जीत लेता है। पितर, मुनि, देवता, भूत, मनुष्य, कृमि, कीट, पतंग, पशु, पक्षी, असुर ये सभी गृहस्थ से ही अपनी जीविका चलाते हैं। उसी के दिए हुए अन्न पान से तृप्त लाभ करते हैं तथा क्या हम
यह हमें भी कुछ देना है, इस आशा सदा उसका मुख ताकते रहते हैं। वह वेदत्रयी रूप धेनु सबकी आधारभूता है, उसी में संपूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है तथा वही विश्व की उत्पत्ति का कारण मानी गई है। ऋग्वेद उसकी पीठ, यजुर्वेद उसका मध्य भाग तथा सामवेद उसका मुख और गर्दन है। इष्ट और आरपूत धर्म ही उसके दो सिंह हैं। अच्छी अच्छी शुक्तियाँ ही उसके धेनु के रोम हैं। शांति कर्म गोबर और पुष्टि कर्म उसका मूत्र है। आकार आदि वर्ण उसके अंगों के आधारभूत चरण है। संपूर्ण जगत का जीवन उसी से चलता है। यह वेदत्रयी रूप धेनु अक्षय है, इसका कभी क्षय नहीं हो सकता है। स्वाहा देव यज्ञ, स्वधा पितृयज्ञ, खटकवार ऋषि आदि की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले यज्ञ तथा हंतकार अतिथि यज्ञ, ये उसके 4 स्तन हैं। स्वाहा रूप स्तन को देवता, स्वधा को पितर, खटवाकार को मुनि, हस्तकार को रूप स्तन को मनुष्य सदा पीते हैं। इस प्रकार यह त्रयीमयी धेनु सबको तृप्त करती रहती है। जो मनुष्य उन देवता आदि की वृत्ति का उच्छेद करता है वह अत्यंत पापाचारी है। उसे अंधता मिश्र एवं तामिश्र नरक में जाना पड़ता है। जो इस धेनु को इसके देवता आदि बछड़ों से मिलाता है उन्हें उचित समय पर पीने का अवसर प्राप्त होता है, वह स्वर्ग में जाता है। अतः बेटा, जैसे अपने शरीर का पालन पोषण किया जाता है उसी प्रकार मनुष्य के प्रतिदिन देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य तथा अन्य भूतों का भी पोषण करना चाहिए। इसलिए प्रातः काल स्नान करके पवित्र हो एकाग्र चित्त से जल द्वारा देवता, ऋषि, पितर, प्रजापति का तर्पण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मा और विश्वदेवों के उद्देश्य से घर के मध्य भाग में बलि पूजा उपहार अर्पण करें। पूर्व और उत्तर कोण में मनवंतर के लिए बलि प्रस्तुत करें। ये दिशा में इंद्र को, दक्षिण दिशा में यम को, वरुण को तथा उत्तर में सोम को बलि दे। दरवाजे पर धाता विधाता के लिए बलि अर्पण करें। घर के बाहर चारों ओर अरे माँ देवता के निमित्त बलि प्रस्तुत करें। निशाचरों और भूतों के लिए आकाश में बलि दे। गृहस्थ पुरुष एकाग्रचित्त हो दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके तत्परतापूर्वक पितरों के उद्देश्य से पिंड दे। तदंतर विद्वान पुरुष जल लेकर उन्हीं स्थानों पर उन्हीं देवताओं के उद्देश्य से आचमन के लिए जल छोड़ें। इसके बाद बुद्धिमान पुरुष आचमन करके कुछ काल तक अतिथि की प्रतीक्षा करे और घर के दरवाजे की ओर दृष्टि रखे। यदि कोई अतिथि वहां आ जाए तो यथाशक्ति अन्न, जल, गंध, पुष्प आदि से उसका सत्कार करे। अपने ग्रामवासी पुरुषों को या मित्रों को अतिथि न बनाए। विद्वान पुरुषों को उचित है कि वे अपनी शक्ति के अनुसार उस अतिथि का पूजन करें। उसका गोत्र शाखा न पूछे, यहाँ तक कि अध्ययन किया है इसकी भी जिज्ञासा उसे न करें। उसकी आकृति सुंदर है या असुंदर उसे साक्षात प्रजापति समझे। वह नित्य स्थिति में रहता है इसलिए उसे अतीत कहते हैं। उसकी तृप्ति होने पर गृहस्थ पुरुष मनुष्य यज्ञ में से ऋण से मुक्त हो जाता है। गृहस्थ पुरुष प्रतिदिन पितरों के उद्देश्य से अन्न और जल के द्वारा श्राद्ध करे। अनेक या एक ब्राह्मण को भोजन कराए। अन्न में अग्रासन निकालकर ब्राह्मण को दे। ब्रह्मचारी और सन्यासी जब भिक्षा मांगने के लिए आए तब उन्हें भिक्षा अवश्य दे। एक ग्रास अन्न को भिक्षा, 4 ग्रास अन्न को अग्रासन और अग्रासन से चौगुने अन्न को श्रेष्ठ द्विज हंतकार कहते हैं। भोजन से जो वैभव के अनुसार हंतकार अग्रासन अथवा भिक्षा दिए बिना कदापि उसे ग्रहण न करे। अतिथियों का पूजन करने के बाद विप्रजनों, कुटुंबियों, भाई बंधुओं, याचकों, आकुलों, व्यक्तियों, बालकों, वृद्धों, रोगियों को भोजन कराए। इसके अतिरिक्त यदि कोई दूसरा अकिंचन मनुष्य भी भूख से व्याकुल होकर के अन्न की याचना करता है तो उसे गृहस्थ पुरुष वैभव होने पर उसे अवश्य भोजन कराए। सायंकाल में भी इसी नियम का पालन करे। सूर्यास्त होने पर जो अतिथि वहाँ आ जाए उसकी यथाशक्ति शैया, आसन और भोजन के द्वारा पूजा करे। बेटा, जो इस प्रकार अपने कंधों पर रखा हुआ गृहस्थ आश्रम का भार ढोता है उसके लिए स्वयं ब्रह्मा जी, देवता, पितर, महर्षि, अतिथि, बंधु बांधव, पशु पक्षी तथा छोटे छोटे कीड़े भी जो उसके अन्न से तृप्त हुए रहते हैं कल्याण की वाणी की वर्षा करते हैं। सज्जनों, इस तरह से मदालसा की यह अध्याय यही समाप्त होता है। अब आगे श्राद्ध कर्म का वर्णन कहा गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।